छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण के अंदर सरकार ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और आगामी योजनाओं का खाका खींचा। वहीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। निश्चित ही यह बजट सत्र और बजट सत्र के माध्यम से तमाम सारे विभागों की जो मांग है उसकी जो मांग पूरा होना है। ये बजट सत्र के बाद हमारे जो भी विकास के जितने मॉडल हैं, योजनाएं हैं, ये सब योजना जब धरती पर जमीन पर जो उतरेंगे तो छत्तीसगढ़ का तस्वीर हमारा और जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के दावों पर करारा प्रहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, ये थकी और झुकी हुई सरकार है। इसलिए कि इस बजट में कुछ भी नहीं था। पहली बात यह है कि सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल खत्म की गई है बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसी बीच विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे मजबूत आर्थिक प्रगति का संकेत बताया। छत्तीसगढ़ बजट सत्र 2026 जीएसडीपी में 11.57% की अनुमानित वृद्धि। 2025-26 में जीएसडीपी संभावित 6.31 लाख करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में 12.53% की बढ़ोतरी का अनुमान। उद्योग क्षेत्र में 10.26% की संभावित वृद्धि। सेवा क्षेत्र में 13.15% की तेज बढ़त। वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए यानी कि 10.07% की वृद्धि। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति साफ देखने को मिल रही है। सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव और राज्य डबल डिजिट ग्रोथ की राह पर। सम्मानीय सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पर हमने प्रस्तुत किया है और जिसके तहत हमने जो 2025-26 है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। और इसलिए सरकार मतलब राज्यपाल के अभिभाषण में ये थकी और परेशान जो सरकार है, थकी चुकी हुई जो सरकार है, उसका ये अभिभाषण था राज्यपाल के द्वारा पढ़ाया गया कि सरकार के पास कोई उपलब्धि है ही नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण और अभिभाषण पर दोनों पक्षों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच में अब सभी की नजरें कल पेश होने वाले बजट पर टिकी।